नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं उसको हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। देखिए, दुखद खबर कल की है। आपने देखा किस तरह से भीषण ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 500 लोग से अधिक घायल हो गए, 70 लोगों की मौत हो गई। अब भी जो है सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। तो एक दुखद खबर है, ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ है और इससे पहले भी 2016 में भी उसी जिले में ट्रेन हादसे हुए थे जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में 2009 में 16 में नहीं, उस समय भी 16 लोगों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं दुखद खबर है। आपको बता देते हैं 6 साल बाद इतना बड़ा ट्रेन हादसा। उड़ीसा में एक ट्रेन बेपटरी हुई, उसके 10 से 12 डब्बे जो है दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। उस ट्रैक पर आ रही एक अन्य यात्री ट्रेन जो है डिब्बों से भिड़ गई और बेपटरी हो गई, जिसमें जो है दोनों ट्रेनों के डिब्बे तीसरे ट्रैक पर मालगाड़ी पर चढ़ गए। मालगाड़ी आ रही थी और इसमें जो है दोनों डब्बे उसी पर चढ़ गए। तो कोहराम मच गया रात को। 7:30 बजे की घटना है और उसके बाद बचाव कार्य जो है लोग जुटे। रेलवे के जो अधिकारी थे वो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है और 10 लाख रुपए रेलवे की तरफ से और 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की बात कही गई। तो ये खबर जो हम बता देते हैं, बाकी अन्य जो खबरें हैं उसको एक एक करके हम लोग ले लेंगे। देखिए, होता क्या है कि खबर कई, लेकिन कुछ ही खबर ऐसी है जो चर्चा में रहती है और चर्चा कल से आनंद मोहन की हो रही है। आनंद मोहन कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। अरे भाई, जेल से निकले हैं, हम समझ रहे हैं, सजा काटा है आपने, वो भी लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह का क्या मतलब किसी के प्रति खुन्नस है कि लगातार बयानबाजी दे रहा है। ऐसा बयानबाजी के लोग सुन के एकदम विचलित हो जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, राम प्रवेश चौधरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, बहुत दिन बाद जुड़े। देखते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आता है कि आप जुड़े और गायब हो जाते हैं। अब गायब हो जाते हैं तो हम क्या कहें। चलिए, तो ऐसे में जो स्थितियां हैं कि अलग अलग जगहों पे आनंद मोहन जाते हैं और वहां पे भाषण के क्रम में ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि समझिए पूरी बिहार की सियासत डगमगा जाती है। कल भी उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। देखिए, नाम नहीं लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 2 गुजराती बेच रहा है और 2 खरीद रहा है। ये तो उन्होंने कहा ही कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि करेजा तोड़ देंगे। किसका करेजा तोड़ देंगे भाई? कभी थाई पर हाथ मारते हैं, कभी करेजा पर हाथ मारते हैं, पूरा ताकत आजमाए हुए। अरे जंग का मैदान थोड़ी है आनंद मोहन जी, राजनीति का मैदान है। और वहां पे बताइए सब कुछ तो जुबानी आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहे, आगे भी चलेंगे, लेकिन संबंध ना खराब हो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हम कई राजपूत समाज के लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई जब आनंद मोहन निकले थे तो एक उत्साह हम लोगों के अंदर भी थी, अच्छी चीजें थी कि भाई वो निकले, एक मजबूत नेता के तौर पे उभरेंगे तो अच्छा लगेगा कि एक नेतृत्व करता हम लोगों के समाज से नेतृत्व करेगा। लेकिन बताइए, लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। भाजपा को थोड़ी राजपूत समाज छोड़ देंगे भाई, आप बताइए ना, छोड़ देंगे? 2024 का चुनाव आ रहा है, परसेंट मिला लीजिएगा कि अगर भाजपा को छोड़ देंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उन्होंने तो, कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि भाई हम लोगों ने तो पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे कि आनंद मोहन जिस दिन एनडीए के साथ आ जाएंगे हम लोग आनंद मोहन को नेता मान लेंगे और उनके साथ चलेंगे। आज भले ही साथ चले, जयघोष करें, जिंदाबाद का नारा लगाए, लेकिन वोट तो भाई भाजपा को देंगे, बात है जो साफ है। अब बताइए, हिजड़ों कौन सा शब्द है? राजनीतिक शब्द तो है नहीं। जी कृष्णैया की पत्नी अगर सुप्रीम कोर्ट गई, अवतरित हो गई, तो ये बात की तो जानकारी हमको भी थी, हमको भी पता है। हमने कहा भी था, उनके बड़े बेटे चेतन आनंद हैं, शिवहर से विधायक हैं, उनसे बातचीत भी हमारी हुई थी और इस दौरान चर्चा भी चली थी कि भाई
कैसे राजनीतिकरण का शिकार जो है बनाया जा रहा है, किस तरह से आनंद मोहन के खिलाफ जो है एक मैप पूरा तैयार किया गया है, हमने अपने कार्यक्रम में भी बताया था। अरे सब कुछ ठीक है, जायज, हम मानते हैं कि चलिए जो कुछ हुआ आपके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का फैसला था, आपने सजा काट लिया, बात खत्म हो गई। आज छूट क्या है? तो भाजपा के खिलाफ बोलने के पीछे बस एक ही औचित्य है कि आप नीतीश कुमार के साथ, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि आप भी भाजपा के साथ रहे हैं। भाजपा का अस्तित्व नहीं था, 3000 की पार्टी थी, तो बजरुआ पार्टी थी, तो चौकुआ पार्टी थी, तो जो इस सब बोलिए अच्छी बात है, लेकिन हम आप ही के जो चाहने वाले हैं उनकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वो अब धीरे धीरे करके आपसे नाराज होते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से हमलावर मत होइए कि आप किसी को हिजरा तक कह दीजिए, आप किसी के करेजा तोड़ने तक की बात कर दीजिए, ये बात था। और हमको लगता है कि आनंद मोहन अगर अभी रिहा हुए हैं तो उन्हें शांत रहने की जरूरत, शांत नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि मछली जब निकलती है पानी से तो फर 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 करती है कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, सॉरी, और उसके बाद क्या होता है? तो हमको जो लगता है, हम जो महसूस करते हैं, और बाकी जो लोगों से हमने बात की है, जो हमारा ओपिनियन, कि ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरी नहीं है। राजनीति में जो फड़फड़ाया वो चढ़ भरा के गिर जाता है, इसीलिए देखने की जरूरत। नीतीश कुमार सिंह है, आनंद मोहन जिंदा, अच्छी बात है, बहुत सारे समर्थक है जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, हमरो जिंदाबाद का नारा बहुत लोग लगाता है, धीरज शर्मा जिंदाबाद, लेकिन हमारा विरोधी भी बहुत है। अरे तो उसी में हम बैलेंस करके चलते हैं ना जी, कि फिर ऐसा काम करे कि चुनाव से पहले ही भीतर ठेला जाए, कुछ बात हो गया, चलिए केस नहीं, दूसर के केस ला दिया, कोई कुछ हो गया। गलती से हमेशा इंसान को बचना चाहिए। चलिए हटाइए। बिहार में 8 दिनों से साइक्लोन सर्किल का प्रभाव, प्रदेश के 29 जिलों में लू, 8 जून तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। हमने बता दिया, काफी भीषण गर्मी की संभावना जताई जा रही है। धूप जो है धीरे धीरे करके करकरा रहा है, डर के इंसानों को करकरा देगा, तो तनी शांति से पूरा गाती उती बांध के निकलना है। चलिए, मलमास मेला में पहली बार लगेंगी टेंट सिटी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है जायजा लिया है और लगातार जो है राजगीर के मलमास मेला को लेकर वो एक्टिव भी हैं। तो उन्होंने सभी को आदेश दिया है कि जो भी अतिथि आएंगे, जो भी पर्यटक आएंगे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना है। देशद्रोह कानून सख्त करें, सजा भी उम्र कैद तक दें, विधि आयोग की ये रिपोर्ट है। विधि आयोग ने आग्रह किया है कोर्ट से। 30,000 बुजुर्गों को मुफ्त में मिलेगी डिजिटल हियरिंग मशीन, जांच के बाद मिलेगी मशीन। चलिए बढ़िया है। हाँ, एक खबर है, मणिपुर में देखिए किस तरह से हिंसा हुई, तकरीबन 85 से 100 लोगों की मौत हो गई, कितना हजारों लोग घर से बेघर हो गए, घर छोड़ दिए। लोगों ने क्या किया, कुछ उपद्रवी लोगों ने हथियार लूट लिया, लाखों गोलियां लूट ली। आप समझ रहे हैं, आप सेना का हथियार लूट रहे हैं, प्रशासन का हथियार लूट रहे हैं, तो प्रशासन कौन काम कर रहा जाएगा? फिर आप शक्तियां छीन लीजिएगा तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? अब बताइए। गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया, जांच करने की बात आई, घर घर तलाशी अभियान चला, तो लूटे गए 5000 हथियारों में से अब तक सिर्फ 140 ही लौटाए हैं। समझिए, 5000 हथियार मणिपुर में लूटा गया था, 140 ही अभी तक मिला है, बाकी हथियार की खोजबीन जारी है। गोली की जहां तक बात रही तो 1 लाख से अधिक जो है गोलियां लूटी गई थी। बरामद कितना हुआ आपको हम बता देते हैं, 67,000 ओनली, 67,000 कारतूस ही मिले। तो इस पर भी लगातार कार्रवाइयां चल रही है। 2000 की भीड़ का जनजातीय गांव पर हमला, 90 घर जलाए गए। शाही लीची और जर्दालू की मिठास सियासी खटास में गुम, राष्ट्रपति पीएम को नहीं गई। नवादा में एक महिला की जान लेने वाला हाथी पटना जिले के बाढ़ पहुंचा, डुमरिया गांव में कई घरों को किया ध्वस्त। वापस भेजने के लिए बंगाल से बुलाई गई है टीम। जान लिए, नगर निगम ने यूनिपोल हटाया, डायल 100 के 130 में 90 सीसीटीवी कैमरे। अब सोच लीजिए,
निगम ने कहा यूनिपोल खतरनाक, शहर की खूबसूरती भी बिगड़ रही है। 100 से अधिक ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा बढ़ने से ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की चर्चा हो रही है और लगेगा भी जल्द। राजीव नगर में फिर भू माफिया के द्वारा जो है तांडव मचाया गया है। और देखिए कि एक गार्ड की गोली भी मार दी गई। राजीव नगर में जमीन के विवाद में गार्ड को गोली मारी, 2 गिरफ्तार, सुनील सिंह और हरिंदर, जो कि उनके बॉडीगार्ड हैं। सुनील सिंह और हरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है हथियार के साथ। जहां तक हमारी जानकारी में है कि सुनील सिंह के पास लाइसेंसी हथियार भी है, तो हो सकता है वही हथियार गिरफ्तार भी हुआ होगा। तो ऐसे में ये घटना दी जा रही है। जिनके गार्ड को गोली लगी है उन्होंने बताया है कि जमीन विवाद था और नीरज सिंह के गुर्गों पर यह आरोप लगा है। रेल यात्रियों की चेन झपटने वाली 3 महिला गिरफ्तार, बहुत बढ़िया। सिपाही से पिस्टल की लूट में 2 संदिग्ध हिरासत में, बढ़िया है। 4 लाख से अधिक गाड़ियों का 900 करोड़ रुपए टैक्स बकाया, सर्टिफिकेट केस होगा, ठीक है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है समाजवादियों की टूट से भाजपा ताकत में आई, अब ऐसा नहीं, सब मिलकर भाजपा को पटकेंगे। पटकिए। 12 जून को पटना की धरती से पूरे देश में संदेश जाएगा। अशोक चौधरी समेत कई नेताओं ने ये चीजें लगातार पूर्व में भी कही है। कल सुमित कुमार ने भी कहा, संजय झा ने भी कहा। मुख्यमंत्री का निर्देश, 17% हरित आवरण के लिए खूब लगाए पौधे। नीतीश बोले 11 साल में लगे 22 करोड़ पौधे, पहले से लगे पौधों को हर हाल में बचाना है। इस पर भी निर्देशित किया गया अधिकारियों को। चिलचिलाती गर्मी में पशु पक्षी को दाना पानी, स्ट्रीट डॉग्स को छत देकर सभी को प्रेरित कर रहे हैं लोग। तो आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, काफी अच्छी चीज है भाई। आप पशु पक्षी से प्रेम करते हैं, दाना पानी देते हैं, तभी तो आपके घर पे वो बसेरा बनाएगी, चहचहाएगी, थोड़ी खूबसूरती और एक आनंदित माहौल बनेगा। तो इसका भी ध्यान रखें। हमारी एकता ही भारत की सर्वश्रेष्ठता और श्रेष्ठता का परिचय, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा। एक खबर और हम आपको बताते हैं, राजभवन से जुड़ी हुई। राजभवन में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है। अब समझिए, पूरा फुल फॉर्म में राज्यपाल है। इतना फुल फॉर्म में, कितना फुल फॉर्म में तो बाकी नेता भी नहीं। बिहार के कोई नेता उतना फुल फॉर्म में नहीं है जितना नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जब से पहुंचे लगातार कार्यक्रम, हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है तो सोचिए 200 300 किलोमीटर 4 चक्का से चल दे रहे हैं। कहां कहां नहीं गए, हम तो देख ही रहे हैं, खबर आप लोग भी देख रहे होंगे। और एक नया उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट कर दिया, प्रयोग कर दिया राजभवन के अंदर। जितने भी कर्मचारी थे राजभवन के अंदर, 500-800 कर्मचारी होंगे, 1000 कर्मचारी होंगे, जो अपना राजभवन का जो सचिवालय है उसके तमाम जो कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों को अब 9:30 बजे अटेंडेंस लगा देना है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, फेस वाला। फेस दिखाइए, आपका प्रेजेंट बनेगा, नहीं दिक्कत में पड़ जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। सोच लीजिए, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सबको 9:30 बजे राजभवन पहुंच जाना है और फेस डिटेक्टर में अपना चेहरा दिखाकर प्रेजेंट लगा लेना है। ये एक बड़ी बदलाव है। और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर भी ये चीजें हो सकती है, क्योंकि 24 का चुनाव है और राज्यपाल की भूमिका भले ही कम होती है लेकिन अंदर खाने से बहुत होती है। तो इसकी भी चर्चा तेज है। तो चलिए, हमारी एकता ही भारत की सत्ता, हमने बताई थी आपको। मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के लिए पिता के शव को किया डोनेट। ताइवान की मदर टेरेसा चेंग एन बिहार के भूमिहीन गरीबों के लिए घर और स्कूल भवन का बनाने को तैयार हुई हैं। चलिए, अच्छी खबर है, विशेष तो कुछ खबर है नहीं। एसजी, देखिए कल की जो खबर हमने आपको बताई थी, कल चलाया भी था। एसजीजीएस अस्पताल के गेट को बंद करने के विरोध में आगजनी कर लोगों ने किया प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने सिटी में उद्घाटन किया था इस अस्पताल का। बड़ा अस्पताल बनाया गया है। ऐसे में चारों तरफ से इन्होंने बाउंड्री वॉल करवा दिया। तकरीबन 5000 लोगों का रास्ता उस बाउंड्री वॉल से रुक गया। अब अस्पताल में लोग जाएंगे कैसे? इस स्थिति में लोगों ने विरोध कर मार्च निकाला। बेउर में युवक का शव मिलने के मामले में हत्या का केस दर्ज। चलिए, डीजे ने फिर ली एक जान,
डांस कर रही महिला की ब्रेन हेमरेज से मौत। दुखद खबर। ट्रिपल ट्रेन हादसा, मदद करने के लिए अस्पतालों में लोगों की कतारें लगी। अंधेरे में चीखते हुए अपनों के टुकड़े तलाश रहे हैं लोग। नहीं भाया डिजिटल रुपया, फिर भी 10 शहरों में इसे लॉन्च करने की तैयारी। हाँ, कल जो है राष्ट्रपति धरफरा गए, यहाँ के नहीं अमेरिका के। सैंड बैग में पैर फंसने से मंच पर गिरे राष्ट्रपति बाइडेन, चोट नहीं लगी, बाल बाल बच गए। बहुत मतलब सैंड बैग लाइन वाला जो होता है उसमें पैर फंस गया। बाकी तो खबर है नहीं, तो जो भी खबरें होंगी धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन लगे, 10 दिन लगे, जो लगे, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा ऑफिस बन रहा है, ऑफिस जब बन जाएगी तो चौकाचौंध व्यवस्था में पेपर वाला कार्यक्रम तो आएगा ही आएगा। अन्य भी चीजें सब कुछ मेंटेनेंस हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, ताकि लगातार आप तक हर पल की अपडेट पहुंचती रहे। कलम इंडिया को आगे ले जाना है भाई, बात है तो साफ है। हम इस पर चोरी चकारी तो कर नहीं रहे हैं, हम कुछ उल्टा सुल्टा तो दिखा नहीं रहे हैं। अरे हमारा काम है खबर दिखाना, हम तो क्रांतिकार पत्रकार हैं भी नहीं कि देख रहे हैं यूट्यूबर सब कोई श्वेता झा का इंटरव्यू कर रहा है, श्वेता सिंह का इंटरव्यू कर ले रहा है। उल्टा से सुल्टा कुछ से कुछ चीजें चलते रहता है, बहुत चीजें चलती है। अरे भाई उस पर भी एक चीज बोलना चाहते हैं हम कि इसके लिए भी कई एथिक्स हैं। आपने सवाल किया लेकिन आपने 40 मिनट का वीडियो नहीं देखा और डायरेक्ट आपने सवाल किया, तो इस पर भी उन यूट्यूबर्स को, पत्रकारों को ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम गंद मत बचाइए कि दूसरे लोग बदनाम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।